हम पढ़ने वाले हैं कि चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, जो भी ये भी बोर्ड में पूछे जाते हैं 10वीं 12वीं की क्लास के बच्चों के लिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये विशेषकर बोर्ड में पूछे जाते हैं और इस प्रकार के टफ पूछे जाते हैं कि बच्चे उलझ जाएं। देखिए इसमें ही डिड हिज वर्क वेल, है ना, ही डिड हिज वर्क वेल यानी उसने अपना काम बहुत अच्छा किया, है ना। यहाँ पे जो डीड है ये वर्ब के रूप में आया, यहाँ पे क्या है, ये वर्ब है, क्या है ये वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि डीड क्या है, ये पास्ट के अंदर पूछा जाता है, डू डीड और डन, है ना। डज जो होता है, डू जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें डीड जो है सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट है आपका ही, ये भी ऐसे उतर जाएगा और जो ऑब्जेक्ट वो भी ऐसे उतर जाएगा। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, खाली हमें बीच में चेंज करना है इसमें भी। तो डीड काय की पहचान है, पास्ट की पहचान है ना, भूतकाल की। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ ध्यान रखना आपको कि डीड डज और डू ये इसका प्रयोग कहाँ करना है मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको नोट लगाना है इन तीनों के साथ में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि ही दिया गया है और ऑब्जेक्ट यहाँ वेल दिया गया है ना। ये वर्क वेल जो दिया गया है यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमें चेंज करना है इसमें। डीड काय की पहचान बताई मैंने आपको, पास्ट की, है ना, या वर्ब के रूप में आया है ये। तो इसके साथ क्या लगेगा, हमें डीड नॉट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद। तो ही डीड नॉट, और इसको वापस काय के रूप में लाना है, फर्स्ट फॉर्म में लाना है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, यानी ही डीड नॉट डू, है ना। हमें डीड नॉट का प्रयोग करना है और इसको वापस से किस फॉर्म में लाना है, फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है इसका, डू होता है। और उसके बाद आपका पूरा जो ये ऑब्जेक्ट उतर जाएगा, हिज वर्क वेल, यानी ही डिडंट डू हिज वर्क वेल। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस रहता है, बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, डीड काय की पहचान है पास्ट की, तो उसके बाद हमको काय का प्रयोग करना है, डीड नॉट का प्रयोग करना है, और इसको वापस से डीड को काय में लाना है, फर्स्ट फॉर्म में लाना है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, डू हो जाएगा। और आपको उतारना हिज वर्क वेल, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हिज वर्क वेल, है ना। और सब्जेक्ट आपका है ही। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस काय में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। देखिए अगला सेंटेंस दिया गया इसी प्रकार से, सी लिव्ड इन शिवपुरी, है ना, वो शिवपुरी में रहती थी, है ना। तो आप देख सकते हैं इसको चेंज करना, हमें काय में बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ लिव्ड काय का फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है ना, लिव्ड और लिव्ड। तो सेकंड फॉर्म होता है आपका लिव्ड, यानी ये आपको इससे पहचान करना है सेंटेंस को कि आपका सेंटेंस जो है पास्ट में है। तो अगर पास्ट में सेंटेंस है तो काय का प्रयोग करना है आपको, डीड नॉट का प्रयोग करना है ना। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो आपको डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करना है, या कि यहाँ सेंटेंस काय में है, सेकंड फॉर्म में है। आपको सबसे पहले पहचान करना है सेंटेंस के अंदर वर्ब से कि आपकी वर्ब जो है वो किस रूप में है, फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में। यहाँ पे सेकंड फॉर्म मतलब लिव्ड है ना, यानी पास्ट में है, तो पास्ट इंडिफिनिट में है। तो उसके स्थान पे काय का प्रयोग करेंगे, हम डीड नॉट का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पे हम डीड नॉट का प्रयोग करेंगे और इसको वापस से हम काय में लाएंगे। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम डीड नॉट का प्रयोग करके इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, वापस से लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लिव होता है ना। तो सी डिड नॉट लिव इन शिवपुरी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है, आपको खाली जो आपका वर्ब दिया गया उसको चेंज करना है। इसी क्रम में अगला सेंटेंस है, सी शट द डोर, है ना, यानी उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, बंद करा या बंद कर लिया, है ना। तो आप देख सकते हैं, आपको उसकी पहचान करना है यहाँ पे कि आपकी जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपका प्रेजेंट में है, सेकंड फॉर्म मतलब होता है आपका पास्ट में। तो ये जो आपकी सेकंड फॉर्म में है, देखिए इसके साथ में अगर ए सी एस का प्रयोग होता है यहाँ पे तो ये प्रेजेंट में होती, लेकिन यहाँ पे ए सी एस का प्रयोग नहीं हो रहा है, साथ में लग नहीं रहा है, यानी ये कहा कि ये पास्ट में। इसके तीन रूप होते हैं, सर्ट, सट और सट, है ना। फर्स्ट फॉर्म सट होता है, सेकंड फॉर्म भी सट होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है इसका, सट होता है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सी के साथ में सट एस लग जाता है तो आपकी प्रेजेंट में हो जाएगी, अगर यहाँ नहीं लगता है तो काय में हो जाएगी आपकी पास्ट में, यानी पास्ट का सेकंड फॉर्म है। तो हम काय का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, डीड नॉट का। अगर सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट में आती है, तो हम क्या लगाते हैं उसके साथ, डीड नॉट। तो क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डीड नॉट, और इसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वापस से सट हो जाएगा। इसका फर्स्ट फॉर्म भी सट होता है, द डोर। तो आपका जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें चेंज नहीं करना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, सी डिड नॉट शट द डोर, यानी उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया,
देखिए इसी क्रम में अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसको रिवाइज करके वापस से देखिए वीडियो को आप। तो अगला सेंटेंस है आपके सामने कि अनीता रीड द रामायण एवरी डे, है ना, यानी अनीता जो है रामायण रोज़ पढ़ा करती थी। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूज वाला सेंटेंस है, यहाँ पे रीड दिया गया है। तो रीड के भी 3 फॉर्म होते हैं, रीड, रीड और रीड। फर्स्ट फॉर्म रीड होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस देगा वो एग्जाम में बनाने के लिए। अगर यहाँ पे एस का प्रयोग होता है तो सेंटेंस काय में होता है, आपका फर्स्ट फॉर्म में होता है, यानी प्रेजेंट में होता है। लेकिन यहाँ रीड लगा है और सब्जेक्ट के साथ में, एक वजह के साथ में अगर एस का प्रयोग नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट का सेंटेंस है ना। तो अनीता रीड द रामायण एवरी डे, यानी अनीता रोज़ रामायण पढ़ा करती थी, है ना, पढ़ती थी। तो आप इसको चेंज करना है हमें नेगेटिव में। तो ये पहचान काय की है, पास्ट की है, तो इसके साथ हम काय का प्रयोग करेंगे, इसके बाद डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, उसको फर्स्ट फॉर्म में लाएंगे तो रीड हो जाएगा। यानी इसके तीनों फॉर्म रीड, रीड और रीड होते हैं। तीनों काय में होते हैं, रीड, रीड और रीड होते हैं, है ना। फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म वापस रीड हो जाएगा और द रामायण एवरी डे ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आपको अनीता और द रामायण एवरी डे इसको चेंज नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे डिड नॉट लगा के इसको फर्स्ट फॉर्म में रीड बनाना है, तो ये रीड हो जाएगा वापस से। इसी क्रम में अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, सी स्पीक्स द ट्रुथ, यानी वो सच बोलती है ना। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ एस का प्रयोग हो रहा है। जहाँ पे भी एस या इस का प्रयोग होता है वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है ना। और ये सेंटेंस जो आपने अभी मैंने आपको बताया दोनों, ये काय में है, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है ना। ये सभी सेंटेंस आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने जो आपको समझाए हैं, तीनों सेंटेंस। डीड का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे लिव्ड का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे सट का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे रीड का प्रयोग हो रहा है। तो ये सभी सेंटेंस का है कि आपके पास्ट के है ना। और ये सेंटेंस जो है आपका सी स्पीक्स द ट्रुथ, यहाँ पे वर्ब में एसीएस का प्रयोग होता है तो सेंटेंस का होता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है ना। तो जहाँ पे भी एसीएस का प्रयोग होता है वर्ब के अंदर, आपको ध्यान रखना विशेष तौर से कि जहाँ भी वर्ब में एसीएस का प्रयोग होता है वहाँ पे हमको डज नॉट का प्रयोग करना है। यानी आपके सब्जेक्ट के बाद आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है आपको डज नॉट लगाना। सिंपल सी बात है कि जिस भी वर्ब के अंदर एसीएस लग रहा है, जैसे ये वर्ब है आपकी, इसके अंदर अगर एसीएस का प्रयोग हो रहा है तो आपको डज नॉट का प्रयोग करना है ना, है ना। और इसको वापस से फर्स्ट फॉर्म में लाना है तो क्या हो जाएगा, आपका स्पीक हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा आपका, वापस से स्पीक हो जाएगा। और ये आपका ऑब्जेक्ट है द ट्रुथ, यानी कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है। जहाँ भी आपके सब्जेक्ट के साथ में एसीएस का प्रयोग होता है वहाँ पे आपको डू नॉट का और डज नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ हम काय का प्रयोग करेंगे, डज नॉट का। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। देखिए अगला सेंटेंस है आपके सामने इसी क्रम में कि यू प्ले क्रिकेट, यानी आपको सेंटेंस की पहचान करना है इसको नेगेटिव बनाने के लिए। तो आपको वर्ब से पहचान करनी होगी, किसी भी सेंटेंस को बनाना है ना, तो आपको वर्ब से पहचान करनी पड़ेगी। यहाँ प्ले दिया गया है ना, इसका सेकंड फॉर्म होता है प्लेट और थर्ड फॉर्म होता है प्लेट। तो प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ना, यानी आप क्रिकेट खेलते हो। तो किसी भी सेंटेंस को आपको पहचानना तो आपको वर्ब से पहचानना पड़ेगा। देखिए इसमें एसीएस का प्रयोग नहीं हो रहा है ना, और ये काय में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो मैंने आपको बताया था अगर एसीएस का प्रयोग हो रहा है तो आपको काय का प्रयोग करना है, डज नॉट का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पे एसीएस का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हम काय का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करना है। आपको सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में अगर एसीएस का प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे आपको डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग करना है और वो सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन उसी सेंटेंस में अगर एसीएस का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो सेंटेंस काय का होता है आपका, उसमें आपको डू नॉट का प्रयोग करना है ना। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट के बाद यू डू नॉट और इसको प्ले को वापस से फर्स्ट फॉर्म ही है इसको, तो इसको हम ऐसा उतार देंगे यहाँ पे प्ले, है ना। डीएस स्टडी क्लासेस में देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये भी ग्रामर से रिलेटेड है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। और मैं आपको सभी जानकारी जो दे रहा हूँ प्रश्न बैंक से दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी जानकारी मैं आपको प्रश्न बैंक के आधार पर दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो कि फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए है ये, और इसमें बहुत सी जानकारी है। इसमें पुराने पेपर की जानकारी भी दी गई है, ग्रामर के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी जानकारी मैं इससे दे रहा हूँ आपको, जो कि इसमें पुराने पेपर भी समाहित है, उसकी जानकारी दी गई है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, आज देख सकते हैं आप। देखिए
आपका जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है कि ही हैज़ टेकन टी, वो चाय पी चुका है, और इसको हमें काय में चेंज करना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है इसको, है ना, प्रश्नवाचक बनाना है इसको। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम जो आपका सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो कभी चेंज नहीं होता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हैज़ है, इसे आपको आगे लाना है ना, इसको आपको आगे ला के और सब्जेक्ट को पीछे लगाना है केवल। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा हैज़ ही टेकन टी, और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा क्या, हुआ, चाय पी चुका है ना। केवल आपको सब्जेक्ट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब उसको आगे लाना है और सब्जेक्ट को पीछे लाना है, और इसका पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है और इसको स्मॉल लिखना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा हैज़ ही टेकन टी। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, सी लिव्ड इन शिवपुरी, यानी वो शिवपुरी में रहती थी, है ना। इसे आपको बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसका थोड़ा सा फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, डीड का प्रयोग करना, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, सॉरी क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना, आपको ये पहचान का है कि मैंने आपको बताई थी कि अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो उसको वापस फर्स्ट फॉर्म में लाना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर यहाँ लिव्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट का है। तो इस पास्ट के लिए हमेशा हम काय का प्रयोग करते हैं, डीड का प्रयोग करते हैं। तो डीड का प्रयोग करेंगे सबसे आगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट सी लगाएंगे और इसको वापस से फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा उतार देंगे, इन शिवपुरी, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डीड सी लिव इन शिवपुरी, क्या वो शिवपुरी में रहती थी। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है आपके सामने कि कपिल प्लेड क्रिकेट। देखिए सबसे पहले आपको पहचान करना है सेंटेंस में, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आपको केवल जो आपका जो वर्ब है उसको ध्यान रखना है कि वर्ब क्या है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ रहा है, यानी कि ये पास्ट में, तो उसके साथ हमको काय का प्रयोग करना है, डीड का प्रयोग करना है। विशेष रूप से ध्यान रखना, आपको डीड का लगेगा। अगर सेकेंड फॉर्म आ रहा है तो ये आपका पास्ट इंडेफिनेट सेंटेंस है, इसमें हमको डीड का प्रयोग आगे करना है, और कपिल को इसके बाद लिखना है, सब्जेक्ट को उसके बाद में लिखना है, और इसको वापस से फर्स्ट फॉर्म में लाना है। देखिए इसका सूत्र आपके सामने, फार्मूला, डीड का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट को उसके बाद लिखना है, और उसको वापस से जो वर्ब है उसको फर्स्ट फॉर्म में लाना है। जैसे यहाँ लीव हुआ था तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, और आपका ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाएगा। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डीड कपिल प्ले क्रिकेट, और एंड में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क, क्या कपिल ने क्रिकेट खेला। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है कि मोहन रीड्स ए बुक। देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ देखना है आपका जो वर्ब है, वर्ब में एसीएस का प्रयोग हो रहा है, मैंने आपको समझाया था। अगर वर्ब में एसीएस का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसके अंदर वर्ब में एसीएस का प्रयोग होता है। अगर एसीएस का प्रयोग हो रहा है तो हमको डज का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, डज का, डज लगाना आपको, और उसके बाद मोहन लिखना है, और इसमें से आपको एस हटा देना है, और आपको ऑब्जेक्ट ऐसा उतार लेना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डज मोहन रीड ए बुक, क्या मोहन पुस्तक पढ़ता है ना। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको इसकी पहचान क्या है, केवल आपको सब जो आपकी वर्ब है उसको पहचानना है कि किसी भी वर्ब के अंदर अगर एसीएस का प्रयोग हो रहा है तो हमको डज का प्रयोग आगे करना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और सब्जेक्ट को उसके बाद लिखना है, और उसमें से एस को हटा देना है ना। पूरा सेंटेंस में केवल इसको आगे पीछे करना है। यहाँ इसको प्रयोग हम डज का प्रयोग करेंगे, यहाँ मोहन लिखेंगे, और इसमें से एस हटा देंगे, और आपका ऑब्जेक्ट ए बुक ऐसा जाएगा, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डज मोहन रीड ए बुक। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आई टेक टी, यानी मैं चाय पीता हूँ। देखिए इसके अंदर भी आपका जो वर्ब है, आप देख रहे हैं वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब को पहचानना आपको, देखिए किसी वर्ब के अंदर अगर एस का प्रयोग हो रहा है, इस पर नहीं हो रहा है एस का प्रयोग, तो आपको वर्ब से पहचानना है कि आपकी वर्ब क्या है, सेकेंड फॉर्म में या फर्स्ट फॉर्म में। अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, मैं चाय पीता हूँ, है ना। अगर इसमें एसीएस का प्रयोग नहीं हो रहा है तो हमको डू का प्रयोग करना है,
अगर एसीएस का प्रयोग होता है तो डज का प्रयोग करना है, अगर एसीएस का प्रयोग नहीं होता है तो डू का प्रयोग करना है। डू आई पीछे आ जाएगा, टे के साथ लिखा जाएगा, इसमें से कुछ भी हटाना नहीं है, ऑलरेडी हटा हुआ पहले से, टी लिखना है। तो आपका सेंटेंस बन जाएगा डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ। ये होगा मैं चाय पीता हूँ, तो हो जाएगा क्या मैं चाय पीता हूँ, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी वर्ब में अगर एसीएस का प्रयोग होता है तो डज लगाना है और उसमें से एस हटा लेना है। अगर किसी वर्ब में एसीएस का प्रयोग नहीं होता तो डू का प्रयोग करना है। ये इसकी पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दोनों जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है और इसको हमने इंट्रोगेटिव बना लिया है। डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूँ।